बीएलजी राजस्थान जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राष्ट्रवाद का उदय जीके से रिलेटेड है। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 भारत के वायसराय थे। किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को 1861 के अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया लेख या पुस्तक के माध्यम से यह सिद्धांत दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना। इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था, जिसका अंग्रेजों ने भारी विरोध किया। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यह सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी जिसकी स्थापना इन दोनों ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां और कब आयोजित हुआ? तो ये कहां पर हुआ था? ये मुंबई में हुआ था भाई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। किस तारीख को? तो 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, पर प्लेग के कारण मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा प्रभावी होने की तिथि किस दिन की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इस दिन से पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। तो किसने की थी? तो सही जवाब रहेगा अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। 12 साल में अश्विन कुमार दत्त ने इस समिति की स्थापना की, जो जनसंपर्क का एक प्रभावी माध्यम थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। नरम पथियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया, जो कांग्रेस के विभाजन का तात्कालिक कारण बना। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा था भाई? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाना। 1909 के एक्ट द्वारा मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए, जिसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां की गई थी? तो ये अमेरिका में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल और सोवन सिंह बकना ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ समझौते की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या थी बताइए? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक समझौता, ये थी विशेषता। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग मान ली थी और दोनों ने मिलकर के स्वशासन की मांग की हुई। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया?
किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया भाई। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम मतलब पुणे में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। कोमागाटा मारू क्या था? क्या था भाई? तो एक जापानी समुद्री जहाज था। कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और 1914 में यात्रियों को लेकर के कनाडा गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? अभिनव भारत था। 1899 में स्थापित मित्र मेला को ही 1904 में गुप्त रूप से अभिनव भारत में बदल दिया गया था। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर बनाया गया? तो इसका सही जवाब रहेगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 के दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय यह घोषणा हुई और 1912 में राजधानी दिल्ली बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? कौन थी? तो एनी बेसेंट थी भैया। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लंदन में 1909 में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मदन लाल ढींगरा। इंडिया हाउस से जुड़े मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वायली की गोली मारकर के हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड 1908 में किसे मुख्य आरोपी बनाया गया था जिनका बचाव चित्तरंजन दास ने किया? तो इसका सही जवाब है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष और उनके भाई बारिंदर घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। CR दास के बचाव से अरविंदो बरी हो गए और बाद में सन्यासी बन गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो किस में दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में दिया था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में वापसी के दौरान तिलक ने यह ऐतिहासिक नारा दिया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था भाई? तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी का यह भारत में पहला सविनय अवज्ञा सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? ये बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डालना। इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी संदेशास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए असीमित समय तक जेल में रखने का अधिकार था। नो दलील, नो वकील, नो अपील। खतरनाक कानून था भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो किसने कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दी थी भाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार 19 अप्रैल 1919 के विरोध में वायसराय को पत्र लिख करके अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट है, किसने 1917 की घोषणा में वादा किया था कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है? तो सही जवाब रहेगा इसका एडविन मॉन्टेगू। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव एडविन मॉन्टेगू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था और उन्होंने 1916 में यंग इंडिया में एक लेख लिख करके डफरिन के दिमाग को उपज बताते हुए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपको बताना है। तो ये किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी भाई। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल बर्मा में कारावास के दौरान गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था। संजीवनी समाचार पत्र, जिसके माध्यम से सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया था, इसके संपादक कौन थे? तो कौन थे भाई? तो इसके थे के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने 13 जुलाई 1905 को अपनी पत्रिका संजीवनी में सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार का सुझाव दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां हुई थी? हुई तो कहां हुई थी? ये ढाका के अंदर हुई थी। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान के नेतृत्व में ढाका, वर्तमान बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नारोजी ने पहली बार मंच से स्वराज की मांग रखी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन आ जाएगा इसमें। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नारोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज या स्वशासन घोषित किया। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का, वो देखिए, मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय तिरंगा कहां फहराया था? तो कहां फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया था। इसके साथ में क्लास समाप्त होती है।